बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मुकद्दस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम आजकल टॉर्च वायरस के ऊपर आपके लिए वीडियो मैं बना रही हूं, तो आज मैं आपको बताऊंगी टॉर्च के आर का मतलब क्या होता है। आर का मतलब रूबीला होता है और रूबीला को फैलाने के लिए एक रूबीला वायरस का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रूबीला जो है वो एक लैटिन यानी कि एक लातीनी लफ्ज है जिसका मतलब होता है लिटिल रेड। ये एक बिनाइन कंडीशन की डिजीज होती है और मोस्टली वन ऑफ द हाफ जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो इसके अंदर मोस्टली एसिम्टोमेटिक होते हैं। अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उसके अंदर उनके अंदर जो ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती है वो टेराटोजेनिक इफेक्ट के साथ आ सकती है, यानी कि स्टिल बर्थ भी हो सकती है और अर्ली गेस्टेशन पीरियड्स के अंदर ये डिजीज कॉज होती है। कॉमनली जो कॉज हो सकती है एबॉर्शन हो सकता है, इसके अलावा स्टिल बर्थ हो सकती है और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ट्रांसमिशन और क्लिनिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसमिशन के अंदर इसके अंदर सबसे पहले आपको इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बताती हूँ, जो कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 3 वीक्स तक होता है। इसके बाद ये बहुत ही हाईली कंटेजियस डिजीज होती है और इसके अलावा इसके जो स्प्रेड होने के जो ट्रांसमिशन के मेथड हैं वो इस तरह है कि आपकी नेजोफ्रेंगल यानी कि नाक से निकलने वाली जो आपकी सिक्रीशंस होंगी उसके थ्रू भी फैल सकता है और ट्रांसप्लेसेंटल प्लेसेंटा के थ्रू भी ये फीटस तक ट्रांसमिट हो सकता है। इसके बाद अगर मैं इसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बात करूं तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर इसके पेशेंट को लो ग्रेड फीवर रहेगा, साथ में ठंड भी लगेगी और इसके अलावा गला खराब रहने लगेगा, बॉडी में पेन रहने लगेगी, सर में दर्द रहने लगेगा, एनोरेक्सिया होगा, इसके साथ साथ नोजिया वॉमिटिंग फील होगी। ये सारे के सारे सिम्टम्स रूबेला वायरस से ही रिलेट कर रहे होते हैं। और अगर इस तरह का कोई वायरल सिम्टम प्रेग्नेंट वुमेन को खुसूसन आता है तो उसको इस चीज के लिए एहतियात करनी चाहिए ताकि वो खुद को और अपने बेबी को महफूज रखे। पोस्टल रूबेला एक रूबेला वायरस की ये एक टाइप होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो अडल्ट्स होते हैं उनके अंदर खुसूसन बॉडी पे बहुत ज्यादा रैश होना शुरू हो जाते हैं। 3 डेज मीजल्स होगा। मीजल्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी मीजल्स के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई थी खसरा के ऊपर, आप वो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर 101 तक जाएगा और बॉडी में बहुत ज्यादा पेन रहना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ जो लिम्फ नोड्स होंगी उनमें स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये आपके मुंह के अंदर, जिसको छाले बोलते हैं, अल्सरेशन स्टार्ट हो जाएगी मुंह के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम की। कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम के अंदर भी आगे इसकी 3 टाइप्स होती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्लिनिकल इसकी क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं और वो किस तरह स्प्रेड होती हैं। कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम के अंदर सबसे पहले सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। हेयरिंग लॉस का मतलब जो सुनने की सलाहियत होती है वो पेशेंट के अंदर कम हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है। ये 40% ऐसे पेशेंट्स होते हैं, ऐसे बेबीज होते हैं जिनके अंदर कंजेनिटली डीफनेस होती है और ऐसा भी हो सकता है कि डीफनेस सिर्फ एक कान तक रहे या फिर दोनों कानों तक भी फैल सकती है। इसके बाद अगर हम ऑकुलर मैनिफेस्टेशन की बात करें तो ऑकुलरी इसके अंदर क्या आता है कि बेबी को पैदाइशी तौर पर या तो सफेद मोतिया हो सकता है या काला मोतिया हो सकता है या फिर उसको पिगमेंटरी रेटिनोपैथी यानी वो पिगमेंट्स को पिक नहीं कर पाता। इसके साथ साथ 80% ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनकी दोनों आईज से वो बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, उनको बिल्कुल भी नजर नहीं आता। इसके साथ साथ तीसरी जो इसकी टाइप है वो हार्ट डिजीज, कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस होती हैं। 50% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ऐसे बेबीज होते हैं जो विद कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस पैदा होते हैं, लेकिन अक्सर उन पेशेंट्स के बारे में नहीं पता चल पाता, उन बच्चों के बारे में नहीं पता चल पाता कि इनको बेसिकली हार्ट डिजीज है। इसके साथ साथ स्किन मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे तो स्किन मैनिफेस्टेशन के अंदर ब्लूबेरी म्यूफिन स्पॉट्स, जैसे ब्लूबेरी होती है इसी तरह के आप जो पेशेंट होगा, बेबी होगा, उसके जो स्किन है उसके ऊपर छोटे छोटे से स्पॉट्स बने होंगे, तो इसको जो है ना ब्लूबेरी म्यूफिन स्पॉट्स बोला जाता है। डायग्नोसिस की बात करूं तो सबसे पहले इसके अंदर भी एलिजा टेस्ट करवाया जाता है। उसके बाद यूरिन और एंडोसर्विकल जो सिक्रीशंस होती हैं उसके थ्रू एक कल्चर टेस्ट किया जाता है। तीसरा जो इसके अंदर हम टेस्ट करवाते हैं वो फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट होता है और इसके अंदर जो प्रेगनेंसी में मैटरनल जो आपको मैं बताऊं, अगर कोई ट्रीटमेंट देना हो जो वुमेन है उसको, लेकिन इसके अंदर
स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कोई भी नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा उसको बेड रेस्ट ही करना होता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना तो कोई वैक्सीनेशन हो सकती है और ना ही कोई इस तरह की मेडिसिन यूज करवाई जा सकती है। और अगर न्यूनेटल की बात करें तो उनके लिए सबसे पहले ये होता है कि जब बेबी पैदा हो तो उसके सबसे पहले उसको वैक्सीनेशन की जाए, जो कि मैंने पहले भी बताया था, MMR वैक्सीनेशन जो होती है वो वैक्सीनेशन बेबी को करवाई जाएगी, तो ही इससे वो क्योरेबल हो सकेगा। इसलिए आप लोगों को भी चाहिए कि एहतियात किया करें और अपने आप को भी बचाएं और अपने बेबी को भी महफूज रखें। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों तक भी शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।